मैं अपने YouTube चैनल यशराज क्लासेज भंगिया पर स्वागत करता हूं। जहां भी आप होंगे मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ मैं यही बताने आया हूं कि जो मैं टेस्ट लिया हूं मैं ऑफलाइन बच्चों को, मैं उसका आंसर लेके इस वीडियो में पूरा उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अगर ऑफलाइन नहीं होंगे, कहीं से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ये भी क्वेश्चन आप याद करके जाएं, याद कर लें, नोट कर लें। हमारे तरफ से सलाह है। चलिए, जहां हम ऑफलाइन बच्चों को हम टेस्ट लिए थे पहला चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का, जो साइंस का होता है, केमिस्ट्री का, उससे क्वेश्चन था, दीर्घोत्तरीय प्रश्न यही था, निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन। एष्टीकरण हम नहीं दिए थे, आप इस वीडियो हम बता देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन ना दिए हैं, हम इतने ही दिए हैं। इसे हम इसलिए दे दिए हैं कि बच्चों का परिभाषा भी कंप्लीट हो जाएगा, चारों का एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन में अगर रहेगा, चुनने के रहेगा कौन सा द्विविस्थापन है, कौन वियोजन है, और कौन विस्थापन है, कौन संयोजन है, तो ये चुन लेंगे। वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट होगा, आप थोड़ा सा बंद रहे। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, परिभाषा चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता है, ना कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है या बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में कहा जाए तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु आपसी आबंध को टूटने और जुड़ने से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है ना, तो वो आपको रासायनिक अभिक्रिया होता है। लेकिन यहां पर आते हैं संयोजन अभिक्रिया, जो उत्तर देना है पहला क्या है, तो चार ऑप्शन दिया गया था, चारों का जवाब देना है अलग अलग हमको। संयोजन अभिक्रिया चलते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, एग्जांपल है देखिए, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा करता है, गर्म। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और H2 जल मिल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो ही वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक मिलके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ही बनाया और दो या दो से अधिक मिला दोनों, तो बना दिया, ये संयोजन हो गया। संयोजन की अगर बात किया जाए, हम संयोग जोड़ना, ये समझना है, संयोग से जुड़ गया और जुट के नया बनेगा, तो वहां पर हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए, आप क्या लिखे हैं, कॉपी चेक होगा तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसके अनुसार। ऑफलाइन बच्चों के लिए बोल रहे हैं, और जो अगर देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर देख लेंगे। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का प्रदान करते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया करते हैं। सीधा बात है, वियोजन का मतलब टूटना। वियोजन का मतलब क्या हो गया आपका, टूटना। यहां पर आपका इमेज नहीं है, हम बताते हैं। मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 को अगर आप गर्म पानी यहां दीजिएगा, जल दीजिएगा, कुछ भी दीजिएगा, तो टूटेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम टूटेगा। यानी एक बार जो रहेगा, अगर ये दो छोटे छोटे या तीन छोटे छोटे में टूटेगा, तो ये आपको वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। वियोजन के बाद कहने का मतलब है कि बड़ा से छोटे छोटे में टूटना, यानी वैसा अभिक्रिया जो एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का प्रदान करते हैं, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, दूसरा हो गया है, तो अब हम चलेंगे तीसरा के विस्थापन। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया के भी आप परिभाषा देख ले। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए, विस्थापन अभिक्रिया जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। उदाहरण यहाँ पर इमेज आपको नहीं है, हम बताते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। एग्जाम्पल समझना या परिभाषा से दोनों सेम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विस्थापन परिभाषा क्या बोला,
जब कोई तत्व दूसरे तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर मान लीजिए CuSO4 कॉपर सल्फेट है ना, और हम देते हैं यहां पर NaCl। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होगा, इसमें से कॉपर सल्फेट जो होगा वो सोडियम सल्फेट बना देगा और कॉपर को क्या करेगा, क्लोरीन ग्रुप से लतिया देगा, नहीं हटा देगा। विस्थापन कहने का मतलब है वैसा क्रिया कि दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित। और यौगिक एकरा में है NaCl, एकरा में से क्लोरीन क्या कर देगा, वो हटा देगा, लतिया देगा, भगा देगा, तो विस्थापित कर देगा, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। और यही विस्थापन अभिक्रिया कभी होता है एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। अगर A का विस्थापन करेगा तो एकल विस्थापन, दो को होगा तो द्विविस्थापन। जो आपको तीसरा क्वेश्चन होगा जवाब देना होगा। देखिए हम द्विविस्थापन दिए थे ना, दो होना चाहिए, तो यही है परिभाषा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह आपस में आदान प्रदान से होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल होगा। यानी ऐसा कोई अगर आपको समीकरण रहता है, आपको चुनने का रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में से कौन है, तो आपको देखना है यही देखना है कि अगर मान लीजिए CuSO4 और कुछ होगा, तो अगर एकरा में से अभिक्रिया, तो इधर अभिकारक है भैया, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहते हैं, और एकरा में मान लीजिए NaCl, और अगर दो को विस्थापित कर दिया तो एकरा में से मिल गया, उसी मिल गया, बाहर जो बनेगा सोडियम सल्फेट और कॉपर जो भी, तो अगर दो का विस्थापन हो गया, दो विस्थापन होगा, अगर एक विस्थापित होगा तो एकल विस्थापन होगा। समझे? यही है आपका चौथा। एष्टीकरण आपको नहीं पता है तो एष्टीकरण की परिभाषा आप देख लीजिए। एष्टीकरण किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें H2SO4, ये लिखा गया है H2SO4, जिसका बैटरी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, उनमें एल्कोहल कार्बनिक अम्ल से अभिक्रिया कर एस्टर का निर्माण करते हैं, या सांद्र H2SO4 जो उपस्थित एथिल एल्कोहल एस्टीकर अम्ल अभिक्रिया में एथिल एस्टेट से बनाता है। ये आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या आप नोट भी कर सकते हैं। ये मेरे बच्चों को ऑफलाइन में टेस्ट में न दिया गया था क्वेश्चन, फिर भी हम बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा जो क्वेश्चन था ऑफलाइन बच्चों के लिए, तो हम छठा दे देते, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। हिंदी में दिया गया था, बच्चों लोग को लिखना था, समीकरण संकेत के साथ बनाना था। एल्युमिनियम ऑक्सीजन प्लस करके क्या बनेगा? देखिए जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन, एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं, आपको आंसर भी लग जाए। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन और इतना ही लिखा गया था, इसका बाद बच्चों को करना था। बच्चा क्या किए ना किए आपको पता होगा, वीडियो देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जा रहा है सामने, इसको सही। एल्युमिनियम जो ऑक्सीजन करेगा ये क्या बनाया? एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आपको दिया गया है, संतुलित भी किया गया, इधर 2 गुना किए, इधर में हम एल्युमिनियम में 4 गुना किए। एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बनाया था ये वाला ऊपर वाला, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको तनु अम्ल बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तनु अम्ल है। अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? देखिए एल्युमिनियम जो है क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बना दिया, और H2O जल। याद रखिएगा 2 जो है बराबर लिखा जा रहा है, नीचे थोड़ा सा होता है ना, ये गलत हो जाएगा, नीचे रहता है, टाइपिंग में करने गलत हो गया है। सी में जो दिया गया था बच्चों लोग के, आप देखिएगा कॉपी क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना, कैल्शियम और जल यानी Ca और H2O मिलेगा तो क्या बनेगा? हम हिंदी में लिखे थे, कितना बच्चे लोग को तो सूत्र भी संकेत भी पता नहीं, तो बताइए कैसे होगा, आपको तो करना पड़ेगा ना। तो कैल्शियम और जल जब मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 जो है मुक्त करता है। उसी प्रकार से लोहा और भाप बोलिए, जल बोलिए, लोहा और भाप मिला तो FeO4 और H2, और सोडियम और जल मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 बना है। ये आप मिला लीजिए, और जो मेरे ऑफलाइन बच्चे नहीं होंगे इसको आप नोट कर लीजिए, कैसे से कैसे बनता है, क्या से क्या मिलकर बना है। ये क्वेश्चन हम बच्चों को दिए थे। तो तीसरा जो क्वेश्चन था वो मेरे ऑफलाइन बच्चों के लिए कि संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। देखिए ये आपको मार्क्स अनुसार जवाब देना है,
अगर 3-4 नंबर का है तो कॉलम बना कर दे दीजिएगा, अगर 2 नंबर के है तो एक परिभाषा दीजिए, उसके बाद परंतु और किंतु लगा के दूसरे की परिभाषा दे दीजिए। ये संतुलित रासायनिक समीकरण के तीर के दोनों ओर उपासी तत्वों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, ऐसे समीकरण को संतुलित कहते हैं। अगर परमाणु की संख्या समान है ना, तीर के दोनों ओर यानी अभिकारक उत्पाद के दोनों ओर, है ना, अगर परमाणु संख्या समान है तो संतुलित कहते हैं। वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल, जिसको बोलते हैं उत्पाद, तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर के चिन्ह के दोनों ओर परमाणु संख्या मतलब समान नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण। तीर लगाया जाता है, इधर आपको अभिकारक होता है, इधर उत्पाद होता है या प्रतिफल बोलते हैं। अभिकारक को हम अभिकर्मक भी बोलते हैं। अगर दोनों ओर परमाणु संख्या समान है तो संतुलित कहेंगे, परंतु किंतु लगा देना है, परंतु किंतु अगर दोनों ओर अभिकारक प्रतिफल के अगर परमाणु संख्या समान नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित कहेंगे। इससे भी आप चाहते हैं अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया था, हम ऑफलाइन के अनुसार बता रहे हैं, 18 क्वेश्चन है, अलग है, लेकिन बच्चों को दिए थे कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? घर में भी करते हैं। लोहे की वस्तुओं को पेंट हम क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को अगर वायु में छोड़ देने पर आर्द्रता के चलते अपचयन अभिक्रिया होती है और लोहे पर जंग लग जाता है। ऐसी अवस्था में लोहे की वस्तु को संक्षारित होने लगती है, जंग लगने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। इन वस्तुओं को पेंट कर देने से अपचयन की अभिक्रिया जो है ना, होती नहीं है और लोहे की वस्तु संक्षारित होने से बच जाता है। यानी आपकी जो लोहा कोई भी वस्तु जो होगा बर्बाद नहीं होगा। लोहा की वस्तुओं के इसीलिए पेंट किया जाता है ताकि उस पर कोई जंग न लगे। अब पेंट करते तो जंग उस पर लगता है नहीं, अगर उसको पेंट न कीजिएगा आर्द्रता की कमी के कारण उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था ऑफलाइन बच्चों के लिए, आपको लिए भी फायदेमंद होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? तो वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर धीमी गति से ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन अगर उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाकर गर्म किया जाए ना तो तीव्र गति से ऑक्सीजन निकलना ता है। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या हो गया? ये आपका उत्प्रेरक के काम किया, ये उत्प्रेरक हो गया। यानी वैसा पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, उसको एकदम तेज कर देता है ना। एग्जाम्पल हम बताया गया है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म कर रहे हैं और धीमी गति से ऑक्सीजन निकल रहा था, लेकिन अगर ओकरा मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिए तो तीव्र गति से क्या ऑक्सीजन निकलना प्रारंभ हो गया। तो यही आपको उत्प्रेरक के आंसर हो गया, आप इसे मिला ले नोट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया था ऑफलाइन बच्चों के लिए, आप भी नोट कर लेंगे। अगर वीडियो पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। हर तरह का वीडियो आप जगह प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं, मैथ का डोज बना हुआ है, हर तरह का चैनल आपको वीडियो पर मिलेगा। चलिए, ज्वलन ताप क्या है? किसी पदार्थ के दहन के न्यूनतम तापमान आवश्यक है, इससे कम तापक्रम पर दहन नहीं हो सकता है। इस तापक्रम को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। परिभाषा यहां से इसके ऊपर समझाया गया है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो वह जो हो गया ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। आप इसे नोट कर लें और जो बच्चे होंगे उसको मिला लेंगे कि हमको कितना नंबर मिला, क्यों मिला ऑफलाइन के। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था कि बुझे हुए चूनों के विलयन के उपयोग दीवार को सफेदी करने में क्यों किया जाता है? जो बुझा हुआ चूना जो उसको पेंट हम लोग दीवार करते हैं, क्यों करते हैं उसके? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके दीवार का जो होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदलता है। ध्यान दीजिएगा, CaCO3 बनता है और CaCO3 एक पतली परत बना देती है और यही पतली परत जो है ना सफेदी को 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और ये दीवार को एक चमक ला देती है। इसीलिए हम लोग चूना से पेंट करते हैं। फिर से समझिए,
जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर उसे हम धीमी गति से क्रिया करता है तो क्या बनाता है दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जानता है एक पतली परत बनाता है। सफेदी करने के 2-3 बाद दिखेगा तो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है जो आपको चमक देती है। तो हम लोग चूना से पेंट करते हैं, देखिए लाइट आ गई यार। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।